अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी काफ़ी बेहतर हैं। और ये मैंने कुछ चीज़ें ऑनलाइन आज मंगवाई थी नाश्ते की, क्योंकि नाश्ता बनाने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं, सीरियल, ओट्स और इसी का आजकल हम लोग नाश्ता कर रहे हैं। और आज के व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ अपना कोविड एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगी और कुछ टिप्स भी शेयर करूँगी कोविड के लिए। और यहाँ पे हम लोगों को आज सुबह ही फ़ोन आया था, डिलीवर हुआ था, क्योंकि मैं यहाँ पे बताऊँ, मेरे हस्बैंड ने बिल्कुल नया फ़ोन लिया था जो सैमसंग का आया था S22 अल्ट्रा। और 3 दिन ही हुए थे और उनके हाथ से फ़ोन गिरा और उसकी जो भी स्क्रीन थी वो बिल्कुल टूट के डैमेज हो गई। तो हम लोगों ने कंपनी कॉल की और उनसे बात की, तो उन्होंने कहा ठीक है हम लोग रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि हमारा पैकेज भी हुआ था सारा। तो आज ही फिर ये फ़ोन हम लोगों का नया जो फ़ोन है वो डिलीवर हुआ है। और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने चेंज कर दिया, रिप्लेस कर दिया, ये सबसे अच्छा हुआ। और अब हमें पुराना फ़ोन वापस करना पड़ेगा। और ये फ़ोन मुझे काफ़ी अच्छा लगा है, इसका कैमरे का रिज़ल्ट मुझे काफ़ी अच्छा लगा, बड़ा स्मार्ट सा देखने में भी है। वेट भी इसका इतना ज़्यादा नहीं है और आईफ़ोन से देखने में भी आईफ़ोन से ज़्यादा बड़ा है। तो फ़ीचर भी अच्छे हैं और मेरे हस्बैंड शुरू से ही सैमसंग का ही यूज़ करते हैं, उन्हें आईफ़ोन इतना ख़ास पसंद नहीं है। और साथ ही साथ यहाँ पे अभी और साथ ही साथ यहाँ पे खाने का भी टाइम हो गया था। खाने में आज हम लोग बना रहे हैं सूप, बहुत लाइट सा, और उसके लिए हम लोगों ने चिकन ब्रॉथ निकाल लिया है, साथ ही वेजिटेबल काटनी है, जिसमें गाजर है, सेलरी है और एक अनियन है। और जो चिकन था वो बॉईल करने के बाद उसको अलग कर लिया था और उसके रेशे डाल कर दिए थे। और अब सब्जियों के साथ हमने चिकन को मिक्स कर लेना है और इसको सॉटे करना है। साथ ही इसमें ऑलिव ऑयल शामिल किया था, नमक शामिल किया था और पिसी हुई जो काली मिर्चें होती हैं वो शामिल कर लेना है। इसके अलावा इसमें कोई भी स्पाइसेस हम लोगों ने शामिल नहीं करना। और ये सूप बहुत लाइट होता है, बहुत मज़े का बनता है। क्योंकि पहले हम लोग बाज़ार से मंगवा रहे थे, 2-3 दिन तो इतना मज़ा नहीं आ रहा था, तो आज थोड़ी-सी हिम्मत आई थी, तो हम लोगों ने सोचा कि सब मिलके, जबकि सूप है बहुत जल्दी बन जाता है, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं थी, तो सब मिलके आज हम लोग बना रहे हैं यहाँ पे सूप। और साथ ही हम लोगों ने जो पास्ता होती है वो बॉईल कर ली थी, वो भी इसमें हम शामिल करेंगे बाद में। ये 2 तरह की पास्ता थी, तो वो हम लोगों ने बॉईल कर ली थी और ये बड़ा लाइट सा, बड़ा मज़े का बनता है। कोविड हो या बुखार हो या वैसे भी अगर आप डाइटिंग कर रहे हो, तो ये सूप अच्छा होता है और हेल्दी होता है। सूप वैसे भी पीने चाहिए, अच्छे और हेल्दी होते हैं। तो बस यहाँ पे हमने जितनी भी वेजिटेबल थी और चिकन, उनको हम लोगों ने 3 से 4 मिनट सॉटे कर लिया था। बहुत ज़्यादा गलाना नहीं है, पकाना भी नहीं है, इसको बस हल्का सा हमने इसे सॉटे करना है। और उसके बाद इसमें हम लोगों ने शामिल कर दिया था हरा धनिया। अगर आप लोगों के पास पार्सले हो तो वो शामिल करें, क्योंकि इसमें वही जाता है, लेकिन हमारे पास नहीं था, तो हम लोगों ने हरा धनिया ही इसमें शामिल कर दिया था, क्योंकि वही मौजूद था। और आज का जो लंच है वो सब मिलके बना रहे हैं, तो आप लोगों को बहुत सारे हाथ आज काम करते हुए नज़र आएंगे, तो आप लोग इग्नोर कीजिएगा इनको, क्योंकि किसी एक में हिम्मत नहीं है सारा काम करने की। और जब ये सारी चीज़ें सॉटे हो गई थी, तो उसके बाद जो ब्रॉथ हमने चिकन का निकाल के रखा हुआ था वो इसमें हम लोगों ने शामिल कर दिया था। और शामिल करने के बाद इसमें जो हमने पास्ता बॉईल करके रखा हुआ था वो अब हम लोगों ने इसमें डाल देना है। अच्छा, ये सूप मेरे घर वालों का बहुत फ़ेवरेट है और मैं इसके अलावा कोई सूप नहीं पीती, सिर्फ़ ये सूप पीती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। और इसको पास्ता शामिल करने के बाद हम लोगों ने इसे खूब पकाना है, हल्की आंच पे 30 मिनट तक। और इस पॉइंट पे अगर आप चाहें तो आप नमक वगैरह चेक कर सकते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक। हमारे घर में अच्छा, हम सब ने टेस्ट किया, लेकिन हमें कुछ फ़ील ही नहीं हो रहा था जायका ना। तो और ना हम लोग नमक और मिर्चें डालते जा रहे थे, तो फिर मैंने एंड में कहा अपने हस्बैंड से, यू नो व्हाट, बहुत ज़्यादा ना हो जाए, इतना काफ़ी अब जैसा भी है, क्योंकि हम लोगों को तो टेस्ट है ही नहीं हमारे। तो बस यहाँ पे हम लोगों ने सारी चीज़ें पास्ता वगैरह डाल के अब हम लोगों ने इसे 30 मिनट तक हल्की आंच पे पकाना है। और साथ ही साथ मैं आज आप लोगों से अपना कोविड का एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगी और थोड़ी सी टिप्स भी दूँगी जो हम लोगों ने की है और जिसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो सिम्टम्स हैं आए हैं, लेकिन इतना वर्स नहीं हुआ हमें कोविड। और यहाँ पे लेकिन मैं पहले ये आप लोगों को सब दिखा दूँ कि सूप भी बन रहा है और किचन का आप हाल देखें, किचन बहुत ज़्यादा मेस हो रहा है, जबकि सारे लोग मिलके काम कर रहे हैं फिर भी।
और बस अब हम लोगों ने यहाँ पे किचन को भी समेटना है। सिम्पटम्स इतने वर्स नहीं हुए, लेकिन वीकनेस कोविड ने बहुत ज़्यादा हम लोगों को कर दी है, और जो गला है ना वो अभी तक हम लोगों का ठीक नहीं हो रहा। हमें अभी कोविड हुआ है, लेकिन हम लोगों ने बूस्टर भी लगवाया हुआ है और हमें वैक्सीन भी लगी हुई है, तो शायद इस वजह से हमारे सिम्टम्स इतने वर्स नहीं हुए। लेकिन मेरी डॉक्टर ने कहा है कि जो पहले का कोविड और अब के कोविड में बहुत फ़र्क भी है, क्योंकि पहले बहुत स्ट्रांग होता था, लेकिन अब कोविड लाइक फ्लू की तरह हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी अल्लाह का शुक्र है। और साथ ही साथ बस यहाँ पे मैं और मेरा बेटा किचन समेट रहे थे और मेरे हस्बैंड बर्तन धो रहे थे, क्योंकि जब पूरी फैमिली बीमार हो तो फिर कोई एक मतलब ये नहीं होता कि औरत है तो उसी को करना है। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी फैमिली बहुत कोऑपरेट करने वाली है, बहुत कोऑपरेट करती है, तो हम सब मिलके ही यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो सबको एक दूसरे का एहसास भी होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों को 2 दिन बहुत बुरा हुआ है, हम लोगों ने मेडिसिन ली है, लेकिन मेडिसिन से इतना ख़ास हमें फ़र्क नहीं पड़ा, जितना जो होम रेमेडीज़ होती हैं, जैसे स्टीम लेना और नमक पानी के गरारे करना, इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। और आप जितना विटामिन्स ले सकते हैं, विटामिन सी का इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्रेश जूस लें, सूप पिएँ, पानी पिएँ, तो इन सब से भी बहुत जल्दी आपको कोविड का आराम आएगा। लेकिन जो चीज़ें, अगर खुदा ना खास्ता आप लोगों को कोविड होता है, तो आप डे 1 से करें, मेडिसिन पे ज़ोर ना दें, मेडिसिन से कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। एक तो आप लोग स्टीम लें दिन में 3 से 4 दफ़ा विक्स डाल के, विक्स डालना ज़रूरी है, और अगर चाहें तो 3 से 4 लौंग भी आप उसमें शामिल कर सकते हैं। और साथ ही आप लोग नमक और पानी के गरारे भी करें। ये 2 चीज़ें अगर आप करते हैं तो देखिएगा आप लोगों को बहुत आराम आएगा। और यहाँ पे हम लोगों ने मैं शुरू से मेरी एक आदत है, और जो अच्छी बात है वो बतानी भी चाहिए, फैलानी भी चाहिए, सदका जारिया भी होता है। हो सकता है किसी को ना पता हो, या पता हो भी तो कोई ना करता हो, लेकिन किसी के देखने से, किसी करने से हम लोगों के अंदर एक शौक़ होता है कि नहीं हम भी करें। तो दिखाने का मकसद सिर्फ़ ये है और कुछ नहीं है। तो मेरी शुरू से आदत है, हम लोग परिंदों को ज़रूर दाना डालते हैं। देखिए, रिस्क जो होता है खुराक, वो तो अल्लाह के ज़िम्मे है, लेकिन फिर भी हम लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि जो बेज़बान होते हैं परिंदे, जानवर, इनके लिए ख़ास तौर पे गर्मियों में पानी ज़रूर रखें, खाने का रखें, और इससे रोज़ी में बरकत आती है, बीमारियाँ जाती हैं। और ना, अगर हम लोग किसी के लिए कुछ भी कर सकते हैं तो हमें करना चाहिए, चाहे वो इंसान हो या जानवर हो या चरिंद परिंद हो। और यहाँ पे सूप हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका था। मैंने इसे 30 मिनट हल्की आंच पे पकाया था। तो आप लोग को मैंने ये सूप की रेसिपी दी है, आप लोग इस सूप को ज़रूर बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा। अगर आप बीमार नहीं भी हैं, अगर आप वेट कम करना चाहते हैं, आप डाइटिंग कर रहे हैं, तो उसके लिए भी सूप बहुत अच्छा है। और साथ ही हम सूप के खाते हैं इटालियन ब्रेड, हमारे घर में सबको बहुत पसंद है। और सोया सॉस और हॉट सॉस भी साथ रखा हुआ है, जिसको शामिल करना है वो कर ले। लेकिन मैं बिल्कुल ऐसे ही सिंपल जैसे मैंने बनाया है, मैं वैसे ही पीती हूँ। और खाना खाने के बाद हमारी पूरी फैमिली सोने चली गई थी, क्योंकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट कर रहे हैं, और अभी है शाम का टाइम, और हम लोग आ गए थे बाहर वॉक करने के लिए। बाहर मतलब बाहर अपने ही घर के अंदर जो बैकयार्ड, फ्रंट यार्ड होता है, हम वहाँ पे वॉक करते हैं। क्वारंटाइन करनी चाहिए अपने लिए भी, और दूसरों का भी ख्याल रखना चाहिए, बाहर नहीं निकलना चाहिए। मैं आप लोगों को ये मैसेज ज़रूर दूँगी, अगर आप लोगों को कोविड है तो प्लीज़ घर में रहें, क्वारंटाइन करें। क्योंकि देखें बाहर कितने लोग हैं जो हाई रिस्क पे होते हैं, अंडरलाइन डिज़ीज़ होती है उन्हें, उनके लिए कितना नुकसानदेह ये चीज़। तो अभी हम लोग शाम में आए थे फ्रेश एयर लेने के लिए अपने ही बैकयार्ड में, फ्रंट यार्ड में, वो भी मास्क पहनकर आते हैं हम लोग, कोशिश करते हैं। और मैं ये ज़रूर कहूँगी, अगर आपके घर में इतना स्पेस है कि आप लोग फ्रेश एयर ले सकते हैं, तो आप लोग, कोविड है या कोई भी आपको डिज़ीज़ है, तो उसमें आप लोग फ्रेश एयर ज़रूर लें। और रात में हम लोगों ने डिनर में मंगवा लिए थे बर्गर, क्योंकि पकाने की हिम्मत थी नहीं, और दोपहर में हम लोगों ने बहुत लाइट खाया था, तो अभी हम लोगों ने हैवी थोड़ा सा ले लिया था, क्योंकि डॉक्टर्स ने कहा था कोविड में कोई भी किसी भी किस्म की परहेज़ नहीं करनी, बल्कि आप लोग अच्छा खाएं, हैवी खाएं, कि वीकनेस ना होने दें। हम लोग करेंगे अपना डिनर एंजॉय, और आप लोगों से यही कहूँगी कि अगर कोविड है तो ना परेशान हो, ना घबराएं, हमें भी दुआओं में याद रखें। खुदा हाफिज़।